हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है डरावनी दुल्हन। आज मैं अपने लोगों को कुछ हकीकत बताने जा रहा हूँ जो बक्सर ज़िले के एक गांव में हुआ था। वहाँ पर एक परिवार था जिसमें रौनक नाम का एक लड़का था। अपनी माँ बाप एवं भाई बहनों के साथ रहता था। रौनक 20 साल का था और उसकी शादी के लिए लड़की देख रहे थे। कुछ दिन बीत गए, तभी रौनक को एक लड़की की फ़ोटो अच्छी लगने लगी। उसने अपनी माँ को बोला, मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी पत्नी सुंदर हो और संस्कारी हो, ताकि उसके सामने ले जाने से उसका मान सम्मान भी बढ़े। उसकी माँ ने बोला, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी शादी इसी लड़की से कराऊंगी। और लड़के के पिता को हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी मेहंदी और संगीत से घर में खुशी छाई हुई थी। सारे मेहमानों से घर भरा हुआ था। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी औरत को बाहर घुमाने ले जाऊंगा और दोस्तों के साथ खूब बातें करूंगा और मेरी औरत लाखों में एक है। मन ही मन में लड्डू फूट रहे थे और उस दिन उसका इंतज़ार भी ख़त्म हो गया, क्योंकि उस दिन उसकी शादी हो रही थी। गांव वाले भी धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे और दोनों की शादी हो गई। जब सुबह की विदाई हुई, तब लड़के की डोली में अकेले ही ससुराल लाया जाता है। 4 डोली को उठाते हैं। उठाते गांव के बाहर ले आए और वह थक गए थे। वे बेचारे सोचने लगे कि कोई पेड़ मिल जाए तो डोली को नीचे उतार के थोड़ा सा आराम कर लेंगे। और एक आम का पेड़ दिखा। वे लोग डोली को रख कर पानी पीने आगे की ओर बढ़े। बहू से भी कुछ बोला कि आपको पानी पीना है। उसने आंखों ही आंखों में मना कर दिया। तभी उस पेड़ की जड़ नीचे उतर गई और दुल्हन को मारकर उसके अंदर बैठ गई और डोली में बैठ गई। क्योंकि दोपहर का समय था, थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल आ गई। लोग चार होने के बाद जब रात हुई तो रौनक अपने कमरे में आया। वह अपने बिस्तर पर बैठकर दुल्हन से बातें कर रहा था। तभी उसे ज़ोर से प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी पी कर आता। दुल्हन ने बोला, आप बैठो, मैं पानी लेकर आ रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ लंबा करके कुएं से पानी निकाला और उसको दे दिया। इतना देखते ही रौनक ज़मीन पर भद्द से गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी बड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने घूंघट में छुपी चुड़ैल को देख लिया और भागने की कोशिश करने लगा। तब इस चुड़ैल ने बोला, आप भागो मत, मैं आपको मारूंगी नहीं और अब मैं आपके साथ ही रहूँगी, नहीं तो आप जीवित नहीं रहोगे, क्योंकि आपने हमारा चेहरा देख लिया। क्योंकि ये गांव वाले हमारी निगरानी में हमेशा रहेंगे, क्योंकि यहाँ मेरा ससुराल है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ जो आप अपने गांव वालों को बता देंगे कि जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा, वह सब अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लो, तो उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। और शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आज भी उस गांव में कभी भुखमरी या फिर कोई बीमारी जल्दी नहीं आती। वहाँ पर सब हंसी खुशी से रहते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब